नमस्कार दोस्तों प्रीमेचर एजाकुलेशन या शीघ्र पतन मर्दों में होने वाली बहुत ही कॉमन सेक्सुअल समस्या है। कम से कम 20 से 30% मर्दों को ऐसा लगता है कि उनको यह परेशानी है, मगर आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि कुछ परसेंट मर्दों को ही यह समस्या होती है। तो आइए आज हम PME के बारे में डिटेल में बात करेंगे और इससे जुड़े कुछ डाउट क्लियर करेंगे। तो शीघ्र पतन को हम बीमारी तभी बोलते हैं जब यह इच्छा से पहले या वेजाइनल पेनिट्रेशन के 1 मिनट के भीतर हो जाए। ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम होना चाहिए और 6 महीने तक यह परेशानी बराबर बनी रहनी चाहिए। साथ साथ ये परेशानी दोनों पार्टनर को महसूस होनी चाहिए, तभी हम उसको यह बीमारी बोलेंगे। शीघ्र पतन की समस्या के मानसिक या शारीरिक 2 कारण हो सकते हैं। मानसिक कारणों में अगर हम देखें तो पहला मुख्य कारण है सेक्सुअल परफॉर्मेंस को लेकर स्ट्रेस होना, जैसे कि कॉमनली फर्स्ट टाइमर्स यानी कि पहली बार की यौन संबंध में, या न्यूली वेड्स यानी जिनकी अभी नई शादी हुई है, इन केसेस में देखा जाता है। दूसरा मुख्य कारण है कि रिलेशनशिप में इश्यूज होना। अगर आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो इससे भी यह परेशानी हो सकती है। तीसरा मुख्य कारण है डिप्रेशन की समस्या। चौथा मुख्य कारण है अगर आपके अर्ली लाइफ एक्सपीरियंस ख़राब रहे हैं, जैसे कि बचपन में कोई यौन शोषण हुआ हो, या फिर सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को लेकर परिवार में कोई शख्स, परिवेश या विचार है, तो उससे भी यह परेशानी हो सकती है। पांचवा कारण है किसी भी तरह के नशे के पदार्थ का सेवन करना, जैसे कि अल्कोहल हो गया, बीड़ी हो गया, गुटखा, खैनी, तंबाकू या फिर कोकीन, इन सब का सेवन करना, इससे भी समस्या शीघ्र पतन की हो सकती है। शारीरिक वजह भी तो हो सकती है। एक तो नर्व्स में सेंसेशन की कमी की वजह से हो सकता है, जिसको हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी बोलते हैं। तो कॉमनली डायबिटीज़ या थायराइड प्रॉब्लम्स को भी देखा जाता है। दूसरा इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है जिसकी वजह से जलन या खुजली हो रही है, उसमें भी यह परेशानी हो सकती है। और उसका यह छोटा सा एग्जाम्पल है प्रोस्टेटिस या प्रोस्टेट की समस्या, जिसमें कि यह बहुत कॉमन है। रिसर्च का कहना है कि शीघ्र पतन का कारण चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, अल्टीमेटली यह सेरोटोनिन इम्बैलेंस से होता है। सेरोटोनिन एक केमिकल है जो कि हमारे ब्रेन में होता है और यह हमें नॉर्मली खुश रखता है और सेक्सुअल फंक्शन को काफ़ी हद तक मेंटेन करता है, और इसकी कमी की वजह से शीघ्र पतन की समस्या हो सकती है। तो अब हम आपके द्वारा पूछे गए कुछ सवालों के जवाब देंगे, जैसे कि क्या मैस्टरबेशन करने से शीघ्र पतन की समस्या हो सकती है? तो उत्तर है सर जी नहीं, यह बात एकदम गलत है। यह एक अंधविश्वास है। कई पेशेंट को ऐसा लगता है कि मैस्टरबेशन करने से शीघ्र पतन या दूसरी सेक्सुअल समस्याएं हो रही हैं, शारीरिक कमजोरी आ रही है। इसको हम मेडिकल टर्म्स में धात सिंड्रोम भी बोलते हैं। इस चीज़ का कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है और आपको इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है। तो दूसरों का क्या सवाल होता है कि क्या अल्कोहल पीने से शीघ्र पतन की समस्या कम हो सकती है और सेक्सुअल परफॉर्मेंस इन्हेंस हो सकती है? तो उत्तर है नहीं। शुरू में अल्कोहल के सेवन करने से आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस इन्हेंस तो हो सकती है, मगर अगर आप लंबे समय तक अल्कोहल का सेवन करेंगे तो आपको शीघ्र पतन की समस्या हो सकती है या फिर पहले से भी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो क्या शीघ्र पतन से फर्टिलिटी इशूज या बच्चे कटने की समस्या हो सकती है? नहीं, मेजॉरिटी केसेस में ऐसी कोई समस्या नहीं होती है, बट कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं जिसमें कि एजुकुलेशन वेजाइनल पेनिट्रेशन से पहले हो जा रहा है, तो उन केसेस में फर्टिलिटी इश्यूज हो सकते हैं। ठीक। क्या शीघ्र पतन से शारीरिक कमजोरी आती है? नहीं, शीघ्र पतन से शारीरिक चुस्ती फुर्ती का कोई भी संबंध नहीं है। शीघ्र पतन होने से किसी भी प्रकार की शारीरिक कमजोरी नहीं आती है। दूसरा सवाल, नॉर्मल एजुकेशन टाइम क्या है? रिसर्च के अनुसार एक एवरेज मेल करीब 5 मिनट तक ही लास्ट करता है और यह एकदम नॉर्मल है। अभी तक हमने आपको बताया शीघ्र पतन क्या है और शीघ्र पतन के कारण। अब हम आपको शीघ्र पतन के इलाज के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। तो कई पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि प्रीमेचर एजाकुलेशन या शीघ्र पतन का इलाज संभव है? तो मैं आपको एक बात श्योर करना चाहूँगा कि शीघ्र पतन का इलाज बहुत ही सिंपल है और इसका सक्सेस रेट भी बहुत ज़्यादा है। अप टू 95% ऑफ केसेज में इसका ट्रीटमेंट सक्सेसफुली हो जाता है। हम आपको शीघ्र पतन के ट्रीटमेंट के ऑप्शन में इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। जो ऑप्शन आपको बेस्ट लगे वही ट्रीटमेंट आप करवाइएगा। सबसे पहले हम आपको कुछ सिंपल टिप्स बताते हैं जो कि आप खुद घर पर ट्राई कर सकते हैं।
पहला, सेक्सुअल इंटरकोर्स के 1 या 2 घंटे पहले आप मस्टरबेट कर सकते हैं, जिससे कि आपका एजुकेशनल टाइम थोड़ा बढ़ जाएगा। दूसरा, आप सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान क्लाइमेक्स कंट्रोल कंडोम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अलग प्रकार के कंडोम होते हैं जिनके अंदर या तो कोई केमिकल लगा होता है या तो इनकी बनावट अलग होती है, जिससे कि आपका एजुकेशन टाइम बढ़ जाता है। तीसरा, आप पार्टनर ऑन द टॉप पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें आप अगेंस्ट द ग्रेविटी एजुकुलेट कर रहे होते हैं, इसलिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। चौथा, इंटरकोर्स के दौरान पहली बार जब आपको लगता है कि आप एजेकुलेट करने वाले हैं, तो आप एक गहरी लंबी सांस लें, जिससे कि आपका एजेकुलेटरी रिफ्लेक्ट इनहिबिट हो जाएगा और आपको एजुकुलेशन में थोड़ा टाइम लगेगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूं कि किसी भी एडल्ट मूवी या एडल्ट कंटेंट से इंस्पायर ना हो। इसमें काफ़ी चीज़ें एक्स्ट्रा एडिटेड करके दिखाई जाती हैं और यह बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। कोई सेक्सुअल बूस्टर स्प्रे तो कभी ना लें। मेडिकेशंस के साथ कुछ डॉक्टर आपको इससे भी एडवाइज कर सकते हैं, या आपको इंटरकोर्स करने के कुछ समय पहले अप्लाई करना होता है अपने पेनिस पर। इससे आपके जो सेंसेशन है वह थोड़ा कम हो जाता है और आप सेक्सुअली लास्ट करते हैं। ऐसा हरगिज़ ना करें और किसी भी देसी दवा खाने से या किसी भी नॉन क्वालिफाइड पर्सन से या ऐसे ही किसी भी गुप्त रोग क्लिनिक में नहीं जाएं। यहाँ पर जो इलाज होता है उससे आपको कोई बदलाव तो नहीं महसूस होगा, बल्कि आपको नुकसान हो सकता है। आपके डॉक्टर आपको क्या ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं यह आपके कारणों पर डिपेंड करता है। आपको शीघ्रपतन किस वजह से हो रहा है, शीघ्रपतन के कारण क्या हो सकते हैं, इसको जानना होता है। इसलिए आयुर्वेद बेस्ट ट्रीटमेंट है किसी भी टाइप की सेक्सुअल प्रॉब्लम के ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि सभी ट्रीटमेंट से कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट आ सकता है, बट आयुर्वेद से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आता है। तो अगर आपको कोई भी सेक्सुअल प्रॉब्लम है तो आप बेस्ट आयुर्वेदिक सेक्सोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करें, जिसने अपने प्रैक्टिस के दौरान हज़ारों पेशेंट का सफल ट्रीटमेंट किया हो। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे सेक्सुअल प्रॉब्लम पेशेंट के ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट 99.99% है और वह सभी आज खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। तो अगर आपको कोई भी सेक्सुअल प्रॉब्लम हो तो आप अपना अपॉइंटमेंट अभी बुक करें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर अभी कॉल करें। हम आपको वर्ल्ड बेस्ट एंड अफोर्डेबल ट्रीटमेंट देंगे। थैंक्स, नमस्कार।